अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और ईद की खुशियाँ खूब एंजॉय कर रहे होंगे। भाई ईद की दावतें भी खूब एंजॉय हो रही होंगी। तो इसी तरह हम भी कल दावत कर रहे हैं। तो दावत में मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट डिशेस बनेंगी मज़े मज़े की, तो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाली है। और अभी से जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली मज़े मज़े की रेसिपीज़ और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बनाएंगे, और हो सकता है ये वीडियो आपको 2 पार्ट में मिले क्योंकि ये ज़रा लंबी होगी, डिशेज अलग अलग है, और तो ये आपको 2 पार्ट में भी मिले और हो सकता है एक ही वीडियो मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पुलाव के लिए यखनी चढ़ाएंगे ताकि इधर यखनी बनती रहेगी, उधर हम दूसरा काम कर लेंगे। ठीक है, तो यखनी के लिए मैंने यहाँ लिया है 3 kg हमारे पास बीफ है। पुलाव कट जो होता है थोड़ा चिकना लेना होता है पुलाव के लिए, और थोड़े अभी ये ज़रा फ्रीज हुआ हुआ है, वॉश करके हमने फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये मैं ऐसे ही डाल दूंगी, फिर पकते पकते खुद ही ये सारा सब हो जाएगा सही। अच्छा, 3 किलो हमारा ये बीफ है, तो चावल हमने 2.5 किलो लिए। थोड़ा चावलों का रेशो कम रखते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। चलो ठीक है। अच्छा जी, 3 बड़े साइज की प्याज ली मैंने, ये सही है, वॉश करके धो वो कट कर लिया। ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। 2 बंच मैंने लहसुन के लिए थे और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का ले लिया। ये डाल देंगे। 4 टेबल स्पून साबुत धनिया है, ये जाएगा। 4 टेबल स्पून ही सौंफ है, ठीक है। 3-4 ये तेज पत्ते हैं, 4 से 5 ये छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा ले लिए मैंने। अच्छा, ये ऐसे ही 4-5 छोटी छोटी स्टिक है दालचीनी, और 3 बड़ी इलायची ले ली हैं, 3-4 बादियान ले लिए हैं, ठीक है। और 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून ही लौंग है, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें जाएंगी। और नमक डाल देंगे। अब इसमें पानी डालेंगे भर के। चले जी, चूल्हा ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाह। ज़्यादा सा पानी डालेंगे, इतना कि गोश्त गल भी जाए और यखनी बाकी रहे एक ही दफ़ा में, ताकि यही चावलों में डलेगी यखनी। तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 लीटर तो होगा, है ना। चलिए जी, इसको कवर करके रख देंगे। थोड़ी देर जब बॉयल आने लगेगा तो फिर इसको आधा हटा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी डिश है हमारी चटखारा सीख कबाब। तो उसके लिए मैंने ले लिया 2 किलो है ये बीफ का कीमा, बिल्कुल बारीक मशीन का कीमा है, ठीक है, बगैर हड्डी का। और इसे हमने बहुत बारीक पिसवाया और वॉश करके अच्छी तरह, फिर इसको छन्नी में रख दिया ना, तो पानी इसका अच्छी तरह इसको निचोड़ेंगे, दबा दबा के इसका पानी निकाल देंगे। पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। या फिर पहले ऐसा करेंगे, जब गोश्त लें तो जैसे घर में अगर है आपके तो पहले वॉश करके फिर कीमा बनाने भेजें, और अगर फिर वहाँ से ले तो कीमा अगर मशीन का, तो इसी तरह पहले वॉश करके अच्छी तरह इसको निचोड़ के दबा के इसका पानी निकालना है। फिर इसको किसी स्ट्रेनर में रख दें, आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, पानी निकलता रहेगा उसका किसी डिश में रख के, तो इस तरह ड्राई हो जाएगा। ये ड्राई मतलब बेसिकली हाँ ड्राई चाहिए हमें, पानी नहीं होना चाहिए इसमें। कबाब में फ्राई करेंगे ना तो वो फिर फटेंगे अगर इसमें पानी रह जाएगा, ठीक है। सही, इसमें हर चीज़ ऐसी जाएगी। अब मैं ये प्याज चॉप करूंगी, 3 बड़े साइज की प्याज लिए, तो इसको भी इसमें चॉप करेंगे और फिर इसका भी पानी निचोड़ के निकाल देंगे प्याज का, ठीक है। फिर डालेंगे हम कीमा। तो प्याज मैं इसमें चॉपर में डाल देती हूँ, इसको बारीक चॉप करेंगे। वो बिल्कुल हटा दो, थोड़ी देर हटा दो। हल्का कर देते, हल्के आंच पे ये गोश्त गल जाएगा। कवर नहीं कर सकते आप? कर देते ना, आधा कप बॉईल नहीं हाँ, करो। होगा।
ये बस। आधे से ज्यादा हो गया ये। चले, हो गई प्याज? हाँ जी, प्याज हो गई है। इसमें से तो बहुत पानी निकलेगा। मलमल का कपड़ा हो ना तो उसमें एक साथ डाल के सारी और निचड़ जाएगा। मेरे पास है नहीं, ऐसे ही हाथ से करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके। तो देखें कितना पानी निकला है ये। अगर ये नहीं निकालते तो फिर कबाब खराब होते हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, एकदम ड्राई। सही। चले, अब मैं क्या करूंगी कि कीमे में सारे मसाले मिक्स करूंगी और फिर चॉपर में थोड़ा थोड़ा डाल के ये और पीस लूंगी कीमे को, क्योंकि मेरा चॉपर जो छोटा है, ठीक है ना। अगर आपका चॉपर बड़ा है तो आप कीमा और सारे मसाले वगैरह सब डाल के एक साथ ही पीस ले, लेकिन ये छोटे साइज का है तो मैं पहले इसमें सारे मसाले मिक्स करके फिर थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लूंगी। तो क्या होगा कि सारे मसाले जो कीमे में बराबर की क्वांटिटी रहेगी, ऐसा ना थोड़ा थोड़ा चीजें डालूंगी तो वो अलग बैलेंस आउट हो जाएगा। हाँ, इस तरह हो जाएगा। चले, अब कीमे में सारी चीजें मिक्स करते हैं। जो प्याज हमने रखी थी पानी निकाल के वो डाल देंगे सब। और लहसुन अदरक के 2 टेबल स्पून, इसका भी देखें अच्छी तरह मैंने पानी निकाल दिया, ठीक है। पानी निकालने के बाद 2 टेबल स्पून है ना? पानी निकालने के बाद 2, वरना तो वो बचेगा ही नहीं। मसाले डालते हैं, पाउडर मसाले। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च पाउडर। पहाड़ बना बना के डाल रही हैं आप? हाँ सही है, मतलब हाँ 2 किलो है ना? तो ज्यादा है, 2 किलो फिर ये प्याज और सारी चीजें जाएंगी, इसलिए। जीरा पाउडर 2 टीस्पून, 2 टीस्पून है ना? हाँ, जब तक ना चीज मसाले वगैरह उसके हिसाब से नहीं जाते ना तो मजे इसकी थोड़ी बनेगी फिर चीज। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून हमने डाला गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून डाले जीरा पाउडर, ठीक है। अब आ गया 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई डालेंगे, पाउडर नहीं डालेंगे वरना काला कर देता है। 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक, लेकिन ज्यादा भर के नहीं डालेंगे, ठीक है। इसको हम पहाड़ नहीं बनाएंगे, सही है। अच्छा जी, बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे यहाँ, हमने ब्रेड क्रम्ब ले लिए, ब्रेड को हमने इस तरह चॉपर में चॉप कर लिया है बस। अच्छा, मैं आधा बोल के चुप हो जाती हूँ, आदत है मेरी। बिस्मिल्लाह। 1 कप गया और ये 1 कप, ठीक है। ये जाएगा हरा धनिया थोड़ा सा, समझ लो 1 मुट्ठी। अब ये हमारे चॉपर में नहीं आता ना इतना जी। अच्छा जी, अब इसमें मॉइस्चर देने के लिए घी डाल दो। या तो कीमा जो लें वो चिकना ले लें, फैट वाला। हाँ, नहीं है तो फिर घी डाल दें, मक्खन डाल दें, 4 टेबल स्पून, ठीक है। हाँ जी, पहले मिक्स कर लूँ फिर डाल दूँ, वरना ये डाल दें। नहीं 2 अंडे डाल देते हैं, एक साथ ही सब मिक्स हो जाएगा। ये भी बाइंडिंग के लिए होगा और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और ये जूसी भी बनते हैं ना अंडे डालने से, आई थिंक, हाँ है ना? हाँ, इससे घी से भी मॉइस्चर आएगा, जूसी बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे, अंडों से भी बनेंगे, और जो है ब्रेड क्रम्ब जो है वो बाइंड करेगा। हरी मिर्ची कितनी डाली है आपने? हरी मिर्च मैंने 5-6 ली थी, पतली वाली जो लंबी वाली होती है, उन्हें मैंने कट कर लिया। अब ये जब हम चॉपर में पीसेंगे तो ये पिस जाएंगी। और अगर किसी के पास कुटी हुई हरी मिर्च हो फिर वो 2 टेबल स्पून भर के डाल दें। 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून अब अपने हिसाब से डालें। हाँ। मैं जब डालूंगी क्योंकि स्पाइसेस ऐसे वाले गए और कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला, पिसी मिर्च सब है। ये भी 1 टेबल स्पून डाल दे चले। और वैसे भी नहीं, सारे मसाले अपने हिसाब से करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़ा चटखारा ही चाहिए होता है ना, तो मैं तो उसी हिसाब से बनाती हूँ। मैं यहाँ क्यों नहीं करी कैमरा? हाँ, तो ये क्योंकि हमारे यहाँ चटपटा खाया जाता है भाई। अगर हम फीका सीगा बनाएंगे तो कोई नहीं खाएगा, फिर हमें अकेले ये क्या बना लिया, ये आता है ना, ये आता है ना, हम अकेले बैठे हुए खा रहे होंगे फिर। तो अक्सर लोग कहते हैं भाई इतनी मिर्च डालते हैं, तो हमारे अपने हिसाब से है। शुरू से हमारे यहाँ दिल्ली वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, बरेली शरीफ वाले हैं, तो इनका तो हम लोगों में
खाने ऐसे होते हैं चटाकेदार। चटाखे वाले। हाँ, और मशहूरी तो जब भी तो होते हैं खाने दिल्ली वालों के, लखनऊ वालों के, क्योंकि चटपटे चटकारेदार होते हैं वो। अच्छा चले, अब मैं हाथ धो के आती हूँ, फिर इसको मिक्स करते हैं। सही है। चले मिक्स कर लेते हैं अभी से अच्छी तरह से। अब भाई जिन लोगों के हाथों में मिर्चें लगती हैं तो वो ग्लव्स पहन लें, लेकिन मुझसे ग्लव्स पहन के नहीं होता भाई। और जो टेस्ट हाथों की उंगलियों में ना, इनमें अल्लाह ने दिया है। ओह जी, टेस्ट इन्हीं में अच्छा। है। हाँ, मैंने ज्यादातर लोगों को देखा है वो ना नमक वगैरह ये चीजें हाथों से डाल देते पहले हैं तो मैं ना। हाथों से ही डाला करती थी। हाँ, मेरा तो ऐसे ही अंदाजा था। हमारा तो मतलब एक होता है कि एक बंधा हुआ है कि 1 किलो में इतना टेबल स्पून अब जब जाएगा। ये सिखाने का मामला आया तो फिर बताना पड़ता है भाई कितना कितना क्या, वरना हाँ। जब हम अपने घर में ऐसे नॉर्मली तो हम तो अंदाजे से उठाया, ऐसे ही डाल दिया था हाथों से। और वही हाथों का टेस्ट होता है, जायका दिया अल्लाह ने इन हाथों में, उंगलियों में, सबके। ये जो होटल वाले होते हैं ये सब होते हैं, ये क्या ग्लव्स पहन के काम करते हैं, जब तो इनके खाने इतने मजे के होते हैं। हाँ, मैंने एक होटल पे भी देखा था, वो दाल बना रहे थे अंकल ना, उन्होंने भी ऐसी वो मसाले भी, मिर्चें, हल्दी वगैरह सब चुटकियों से यूं डाल रहे थे ऐसे। उनका टेस्ट इसलिए होता है, और उनका टेस्ट तो थोड़ा सा उसका भी होता है गंदगी का जायका। छींटा जो होता है तो उसका भी होता है, जो कि हम समेत सभी को बहुत पसंद आती है ना बाहर की चीजें। भाई मुझे तो नहीं आती, खैर मुझ समेत नहीं, बिल्कुल नहीं। टेस्ट होता है, देखो मम्मी, टेस्ट होता है बाहर के खानों में। मेरे अलग से नहीं पड़ता कुछ बाहर का। देखिए माशाल्लाह ना मजेदार लग रहा है, और खुशबू भी आना शुरू हो गई मजे की, मसालों की सब। ओहो, एक चीज तो भूल ही गए। क्या? लेमन जूस। ओह, चलो डालते हैं, याद आ गया अभी। अच्छा जी, लेमन जूस डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह। से आएगा और चटखारा। चलो अब इसको पीस लेते हैं। चलो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, स्टार्ट कर दिया पीसना। तो इसका फर्क देखें कि इस तरह बारीक हो जाएगा, ऐसा होगा ना, तो फिर सारे मसाले वगैरह सब यकजान हो गए इसमें, कीमे में। और ये अभी मोटा मोटा है। और ये देख, मोटा है ना, ऐसे नहीं बन सकते ये कबाब। समझ गए। ठीक है, तो अब इसको हम पूरा पीस लें, फिर दिखाते हैं। तो देखें कीमा सारा हमारा पिस गया अच्छे से, बिल्कुल बारीक हो गया मलाई। अब इसके अच्छे से कबाब, ठीक है, अब इसके कबाब बनाते हैं। चलिए जी, देखें हमने ये सारे कबाब बना लिए। इस तरह से सीख कबाब स्टाइल में हम बना लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनाने हैं। बस हल्का सा पानी लगाना है हाथ में, और ये ऐसे लेके मैंने बना लिए थे, बस मैंने थोड़ा रोक लिया कि आपको दिखा दूंगी किस तरह से बनेगा। बस इस तरह से बनाते जाएं। अच्छा, हम चटखारा सीख कबाब बना रहे हैं, तो हम सीख कबाब की शेप देंगे। और अगर किसी और को दूसरी शेप देनी हो तो? हाँ, कबाबों के स्टाइल में भी छोटे छोटे कबाब बना लेते हैं, कोफ्ता स्टाइल में भी बना लेते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो फिर अलग होता है कि हमने सीख कबाब बना रहे हैं तो स्टाइल हमने बस इस तरह से। सही। और बहुत मजेदार होता है ना, टेस्टी है। भी होता है कि भाई दावत हो रही है तो फिर ऐसी चीजें बनाओ कि मेहमान खुश हो। और ये कबाब वैसे भी हल्की सी ग्रेवी वाले होते हैं, तो आप इसको चपाती के साथ भी सर्व करेंगे तो वो अच्छे लगते हैं। एक शामी कबाब और एक बेसिक जो कबाब होता है उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। माशाल्लाह अच्छी खासी क्वांटिटी बन गई है। हाँ। ये ज्यादा हैवी बन गया, ऐड का था ना सारा मैंने बना दिया। चले अब इसको फ्राई करते हैं इनको, ठीक है। अच्छा, वो बता दीजिए कि ये मैरिनेट करना था? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रखना चाहें
तो आधा घंटा रख दें मैरिनेट करके और फिर बना लें। लेकिन जल्दी है तो हाथ के हाथ भी बना सकते हैं। अब मेरे काम इतने ज़्यादा हैं तो मैंने कहा मैं हाथ के हाथ ही बना लेती हूँ, बस ये है। तो रख भी सकते हैं आधा 1 घंटा, तो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और अच्छे बनेंगे। अच्छे। तो चलिए कबाब फ्राई करते हैं। चलिए जी, ऑयल गरम हो गया, बिस्मिल्लाह, कबाब डालेंगे। ऑयल गरम होना चाहिए, ठंडे ऑयल में नहीं डालेंगे वरना कबाब फटने का डर होगा। तो भी डाल के थोड़ी देर तक छेड़ना नहीं है ना? 3-4 मिनट छेड़ेंगे नहीं, वरना ये फिर टूटेंगे ना, थोड़ा टाइट हो जाएंगे। अच्छा वही बता दें, आपने ऑयल निकाला था? ठीक है, हाँ मैंने ऑयल निकाला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे। हाँ, क्योंकि हल्के हल्के ऑयल में शैलो फ्राई हो जाएंगे ना। अच्छी हो जाएंगे। चेक करती हूँ पलट से, कलर आ गया। साइड में छोटे हो गए ना, श्रिंक हो गए। बीफ का वो होता है ना, ये वो श्रिंक होता है ना। अगर किसी को बड़े बड़े बनाने तो और साइज बड़ा रख सकते हैं ना। लेकिन जो हम बना रहे हैं ना चटखारा कबाब, तो उसमें छोटे साइज के ही बनते हैं। हाँ, ज्यादा बड़े साइज के नहीं बनते। हमने पहले भी जो चटखारा कबाब बनाए थे वो कबाब की शेप में, शामी कबाब की शेप वाले, वो भी थोड़े छोटे ही साइज के थे ना। इसमें से हरी मिर्च जो दिख रही है ना, ये कबाबों में बड़ी मजे की लगती है ना। सोती भी होती है, हरा धनिया हरी मिर्च एक तरह से झाँक रही होती है अंदर से। चलो ये डन हो जाए, हाँ। मिलते हैं। चलो डाल लेंगे इन्हें। पलट पलट करके हमने सेक लिया, कम से कम हमने ये 6-7 मिनट हमने इन्हें फ्राई किया है। ये भी कभी कर लेते हैं, चूल्हा बंद कर दिया मैंने अभी। गोश्त भी गल गया, ठीक है। बोटियाँ इसकी सारी अलग निकाल लेंगे, सारा बीफ जो है सब अलग निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। तो जो हमने मसाले वैसे डाले ना, सौंफ वगैरह गरम मसाला, वो सब उधर आ जाएगा, ठीक है। ये छनी हुई अपनी एक जगह पे सही। और आज कितना फैल गया है, सारे काम होते होते आज किचन असली हालत में नजर आएगा। तो देखिए हमारे ये कबाब सारे फ्राई हो गए। अब इसका बाकी का काम जो है हम कल मेहमानों के आने से पहले, जब बाकी की सारी तैयारी होगी खाने की, तो जब इसको रेडी करेंगे, जब पुलाव उलाव भी रेडी होगा ना। अब आ जाते हैं हम अपनी तीसरी डिश की तरफ। तो वो है हमारा क्या है, कसूरी मुर्ग, यानी एक हांडी स्टाइल है। कसूरी हांडी कह लें, कसूरी मुर्ग कह लें। तो ये भी बहुत मज़ेदार होती है, ग्रेवी वाला सालन होता है और दावतों के हिसाब से बहुत ये बिल्कुल परफेक्ट है कि जितने जैसे ज़्यादा लोग ही दावत कर रहे हैं तो ऐसा ग्रेवी वाला हमें सालन चाहिए होता है। तो बिल्कुल हांडी वाला टेस्ट होता है। हांडी है समझे, और ये बोन्स, ये हड्डी वाले गोश्त में जैसे चिकन में बन जाता है। तो हमने यहाँ 3 किलो ये लिया है, क्या है ये, चिकन। 3 किलो चिकन लिया है। और कौन सा वाला है, ये थाई वाला हिस्सा है ना सारा ये। तो इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है सारा। और यहाँ ले लिया इसमें मैंने 1 किलो टमाटर है और 3 पाव हमारी प्याज है।
प्याज ऐसी रफली कट कर ली है, क्योंकि इसको हम अभी फ्राई करके थोड़ा पीसेंगे ना, तो ये भी मैं ऐसे ही कट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ, ठीक है। तो कबाबों को हम ये क्लिंग रैप लगा के और ये करके फ्रिज में रख देंगे, फिर जब सुबह हमें इन्हें फाइनल करना होगा तो फिर निकाल लेंगे, ठीक है। ये देखिए सारे टमाटर कट कर लिए। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं। ऑयल डालेंगे, 1 कप डाल देंगे। प्याज डाल देंगे इसमें, 3 पाव प्याज थी, ही नहीं है क्योंकि वो चिकन हमारा 3 किलो है ना, तो हमें उसमें ग्रेवी वगैरह भी रखनी है, तो 3 पाव प्याज लिए मैंने और 1 किलो टमाटर लिए हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है प्याज, तो इसी में हम टमाटर डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। टमाटर जो है ये भी सॉफ्ट होंगे ना, जब तक इसे पकाएंगे। ये देखें टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो गए, टमाटर ने पानी भी छोड़ा है, तो ये थोड़ा लिक्विडी हो रहा है। अब इसको हम निकाल लेंगे डिश में और ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेंगे। देखें ये हमने पीस लिया है, इसको बारीक पेस्ट बना लिया है, लेकिन इसमें पानी नहीं डलेगा, बस ये ब्लेंडर जग में डाल के आपने इसको ऐसे ही पीस लेना है ठंडा करके, ठीक है ना। प्याज और टमाटर जो हमने फ्राई किया था। अब हम बाकी का काम करते हैं। चलो चूल्हा ऑन करते हैं, ऑयल डालेंगे। इसमें 2 कप ऑयल होगा ये। आज बड़ा पतीला लेने की क्या वजह है, ये भी बता दीजिए। आज बड़ा पतीला लेने की क्या वजह है कि ये खुला हुआ ना, जरा सही आराम से पक जाएगा, चिकन टूटेगा नहीं, ये वजह। अच्छा वैसे ना ये हांडी के लिए छोटी बोटी होती है, नॉर्मल कट जो होता है ना, एक मिक्स बोटी वो होती है। अब जैसे इसमें बड़े पीस है ना, तो जैसे कोई कहेगा ये इतने बड़े पीस डाले हैं इसमें हांडी में से, तो हमने कुछ और बनाने के लिए मंगवाया था, पहले से मंगा के रख लिया था सारे दावत के लिए, लेकिन वो फिर कैंसिल हो गया इरादा, तो हमने कहा चलो हांडी बना लेते हैं। अब जाहिर ईद त्योहार का मौका है, अब तो मिलेगा नहीं, अभी दूसरा ही दिन है, तो फिर इसी को हमने यूज कर लिया, इसलिए ये बड़े exactly. लेकिन आप जब बनाएं तो जो छोटे पीस लें, जैसे जो एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल कट होता है ना चिकन का, वो। ज्यादातर लोगों को कढ़ाइयाँ और हांडियाँ ना छोटे छोटे पीसेस में पसंद आती हैं। ये हमने बस पहले कुछ और सोचा था। हमारे यहाँ वैसे हमेशा यही होता है, हम सोच के कुछ लाते हैं सामान बस और फिर इरादे बदल जाते हैं, कुछ और बना लेते वो तो ना जो नसीब में होता है ना बंदे के, वही खाने को मिलता है। सही बात। अभी जैसे चाय बनी रखी हुई, लेकिन अभी तक पीने को नहीं मिल रही है चाय। और टाइम तो देखो क्या हो रहा है, 4 बज रहे हैं मेरे ख्याल, है ना, 3:45। देखा
देखिए चिकन का जो है कलर चेंज हो गया है। अच्छी तरह इसको भूनना है ताकि इसका जो पानी होता है ना चिकन का वो सारा खुश्क हो। और साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक भी डालेंगे, इसके साथ भी भूनेंगे। बिस्मिल्लाह। 4 टेबलस्पून लहसुन अदरक। अब ये डाल देंगे हम टमाटर प्याज का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। पेस्ट इतना स्मूथ सा हो रहा है, बहुत अच्छा क्रीमी सा बनेगा, है ना? हांडी ऐसी ही तो होती है ना। चूल्हा भी हमारा ऐसा है ना जैसे बड़ी अंगीठी हो ना, तो उस पर जल्दी जल्दी पक जाए। सिलेंडर पे तो अंगीठी चलाना मुश्किल है। बिस्मिल्लाह। 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। हाँ, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। अच्छा जी, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून मिक्स कर देंगे। ये हमने नमक नहीं डाला है। बिस्मिल्लाह। ये ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है। बस अब हम ये क्रीम डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अभी आपने ढेर कर दिए। हाँ, जब भी मैं ना उसमें अलग निकाल के डिश में और उसको विस्क करके फिर मिलाती हूँ। चूल्हा तो बंद कर दें। हो जाएगी ये तो, खैर हाँ, उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, गर्म है ना। एक और जाएगा। एक और। चलो भाई, ये दूसरा पैकेट हमने विस्क कर लिया। अब हम इसे ऐसे डालेंगे। कसूरी मेथी डालेंगे। देखिए ये तो तुमने बहुत ज्यादा निकाली है। जी, मैंने निकाल दी थी कि आप इसमें से जितनी चाहे आप डाल दें, इससे ज़्यादा तो नहीं डालेंगी आप, इससे तो कम ही डालेंगी। अल्लाहु अकबर, खूबसूरती देखिए। माशाअल्लाह। अब इसको दम पे रखेंगे ना हल्की आंच पे, तो फिर ये ऑयल आ जाएगा ऊपर। क्रीम डाल के थोड़ा सा गायब होता है, फिर दम की वाली आंच पे आ जाता है ना। अब हम इसे डाल देंगे। अभी तक नहीं, हमने इसे कवर किया था क्योंकि चिकन भूनने में गल गया था। चलो, का काम हुआ तमाम। अब क्या सोचा है आपने? अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम। 4:20 हो रहा है ऑलमोस्ट। देखें ऑयल ऊपर आ गया है, बस दम लग गया है इसको। और अब चूल्हा बंद करते हैं। अब बाकी की जो गार्निशिंग वगैरह होगी ना, वो सब हम कल करेंगे। टाइम पे करेंगे। बंद कर देते हैं। अब थोड़ा आराम करेंगे, फिर बाकी के सारे काम सुबह से स्टार्ट करेंगे। 4:24 हो रहा है, 4:25। अभी मीठा बनाना बाकी है, फिर पुलाव बनेगा, बाकी के काम होंगे। जो कबाब बनाए उसकी बाकी का काम उसका भी है, यानी कल भी काफ़ी काम है। कल भी काम है। तो जल्दी से आराम करो, 2-3 घंटे आराम करके उठते हैं इंशाल्लाह।